हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम अपने एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक को है वो कंप्लीट करने वाले हैं। और बात करें इस टॉपिक के बारे में तो वो टॉपिक है आप लोगों का फ्रेजल वर्ब्स। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बड़ा कठिन लगता है। और इसके बारे में एक खास और बात बता देता हूँ, वो ये है कि आपको ये जो फ्रेजल वर्ब्स है ये केवल याद करनी है। तो मैंने आज आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है, बड़े ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स है वो तैयार किए हैं, जिनके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। यानी मैंने आप लोगों के लिए वही एग्जाम्पल्स तैयार किए हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वो 100% बन रही है। और एग्जाम्पल्स बिल्कुल आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो इसका मतलब है आप लोगों को ये आज की जो क्लास है वो कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखनी है। मैं कह रहा हूं कि फ्रेजल वर्ब से संबंधित आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हो। तो अपनी इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। और इसके बारे में एक बात बता देता हूं कि अपने जो फ्रेजल वर्ब्स है ये आपके पास आनी है, सिलेबस में आनी है। कौन कौन सी है वो हम बात करने वाले, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी जो फ्रेजल वर्ब्स है ये आखिर होती क्या है भाई, है ना। फ्रेजल वर्ब्स के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं, आखिर क्या होती क्या है सर ये फ्रेजल वर्ब्स। देखो कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है। कुछ वर्ब्स है जिनके अंत में हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं या एडवर्ब जोड़ देते हैं और उससे वो अपने पास क्या बन जाते हैं, फ्रेजल वर्ब बन जाती है। देखो मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा बिल्कुल आसान भाषा में, जब वर्ब में किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब को जोड़ा जाए तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ये ध्यान में रखना, क्या जोड़ोगे तब फ्रेजल वर्ब होगा भाई। तो ये अपने पास सीधी सी बात है भाई, जब आप इसके अंदर क्या जोड़ोगे, कोई अपने पास या तो प्रीपोजिशन जोड़ दोगे। सर ये प्रीपोजिशन क्या होता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये प्रीपोजिशन जोड़ोगे या एडवर्ब जोड़ोगे तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। देखो एक आसान भाषा में समझाने वाला हूं, चिंता मत करो, मैं फिलहाल इसकी परिभाषा देख लो। कहते हैं वर्ब में प्रीपोजिशन और एडवर्ब को जोड़ने के बाद में वर्ब का अर्थ है यानी उसका जो मीनिंग वो बदल जाता है। फ्रेजल वर्ब्स हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये छोटी सी जो बातें थी ये सीधी सीधी सी बात है भाई, ये जो आपको याद करनी है। प्रश्न ये नहीं आना है, प्रश्न इसके बारे में कोई नहीं पूछने वाला है। मैं आपको जो आगे एग्जाम्पल समझाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बन रही है और कैसे पूछे जाएंगे वो सारी बातें हम करने वाले हैं। आप तो बस बिल्कुल धैर्य बना के ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपने पास ये जो वर्ब होती है उसमें अपन क्या जोड़ेंगे, प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ेंगे। प्रीपोजिशन की बात करें तो क्या होता है, जैसे अपने पास इन जोड़ सकते हैं, इनटू जोड़ सकते हैं, अलोंग जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें अबाउट जोड़ सकते हैं, ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। इसके अपने पास एडवर्ब में बात करें तो जैसे फॉरवर्ड है वो जोड़ सकते हैं। ये सारी बातें मैं आप लोगों को आगे समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो। अब मैंने एक बात लिख दी यहाँ पे, वो क्या लिख दी मैंने कि सारी जो अपने पास फ्रेजल वर्ब है वो ट्रांजिटिव होती है। अब ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का मैटर मैं समझा देता हूँ एक बार, थोड़ी सी डिटेल अपनी आने वाली है, चिंता मत करो। देखो मैं एक बार वर्ब के बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ, क्या है वो, ये बात बताना जरूरी है नहीं तो आपकी गड़बड़ी हो जाएगी, दिमाग में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेगा। देखो वर्ब के बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ। वर्ब को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, यानी वर्ब के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में बात करूं तो ये आपके पास होते हैं इंट्रांजिटिव, है ना, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। ये दो वर्ब होती है आप लोगों के पास। ये होती है आक्रामक, इसके बारे में ये जो डिटेल है ना ये मैं आप लोगों को नहीं समझाने वाला, मैं केवल एक बार बता रहा हूँ। ये होती है ट्रांजिटिव, इसको कहते हैं सकर्मक। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सारी जो फ्रेजल वर्ब होती है वो सकर्मक होती है। अब इसके भी दो तीन प्रकार होते हैं जो हम बाद में बात करेंगे, ये डिटेल में नहीं जाना है अपने पास। वो कौन सी, मोनो, डाई और कॉम्प्लेक्स, ये हम बाद में बात करेंगे जिस दिन अपन वर्ब समझेंगे। फिलहाल मैं ये बता देता हूँ कि सारी जो फ्रेजल वर्ब है वो आपके पास सकर्मक होती है, यानी इसके बाद में आपके पास ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। इनके बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अब ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या ये भी अपने पास फ्रेजल वर्ब हो सकती है, फिर बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है।
अब इसके बाद में अगर आप क्या प्रीपोजिशन या इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन या एडवर्ब लिखकर अगर उसकी फ्रेजल वर्ब बनाते हो तो वो भी ट्रांजिटिव हो जाती है। मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि इसमें अपने पास फ्रेजल वर्ब में कोई वर्ब इंट्रांजिटिव नहीं होती है। तो ये जो यहाँ पे मैं समझा रहा था कि अपने पास ये सारी ट्रांजिटिव होती है, ये सिर्फ एक बात थी समझाने के लिए। हमारी जो सिलेबस में है वो हम अब शुरू करने वाले हैं ना। धैर्य से बैठ जाओ, अब चुपचाप बिल्कुल दिमाग लगा लेना है ना, लिखते चलना भाई। देखो मैं बताता चलूंगा भाई। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सिलेबस में कौन सी है भाई, है ना। सिलेबस का मतलब है कि सर हमारे कौन कौन सी आएंगी, वैसे तो बहुत सारी है, इनकी भी बहुत सारी पढ़ेंगे अपन, ये कम नहीं है रे, बहुत है। देखो सबसे पहले बात करेंगे अपने ब्रेक के बारे में। 7 आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं चलेंगी जो ब्रेक से संबंधित चलेंगी। ब्रिंग से संबंधित है, कैरी है, कम है, गेट है, पुट है, टर्न है। अब ये जो अपने पास वर्ब है केवल यही हम पढ़ने वाले हैं, इनके अलावा नहीं पढ़ेंगे भाई, है ना। क्यों? क्योंकि जो आपकी सिलेबस में नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे। अब ब्रेक से शुरू करेंगे अपने पास, और क्या होने वाला है। अब इनके अपने पास ब्रेक में चलेंगे तो ये अकेली नहीं आएगी, इसके बहुत रूप हो जाएंगे भाई। तो वो हम शुरू कर लेते हैं अपने यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी ब्रेक के बारे में। बिल्कुल सर करेंगे, 100% करेंगे। देखो ब्रेक में जब अपनी जो अपने पास ये क्या है, ब्रेक जो वर्ब है इसमें जब अपन डाउन जोड़ते हैं, अब ये डाउन क्या है, ये एडवर्ब है। ये क्या है? ये एडवर्ब है। अब अपने ब्रेक में डाउन जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या होगा? ब्रेक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो होता है तोड़ना। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना होता है। लेकिन जब ब्रेक में अपने डाउन जोड़ देते हैं तो इसका मतलब असफल होना, दुख से टूटना, खराब होना होता है। अब आई बात समझ में? हाँ सर अब आ रही है। अब देखो आपके पास ब्रेक डाउन का मतलब कोई पूछ ले तो क्या होता है? ब्रेक डाउन का मतलब असफल हो जाना, दुख से टूटना और अपने पास खराब होना होता है। अब प्रश्न कैसे पूछेंगे? प्रश्न आप लोगों के सामने ऐसे बिल्कुल ऐसे आएंगे। एग्जाम में आने का तरीका, इसे जो अपने फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो जाएगी उसके अंत में भी मैंने प्रश्न तैयार किए हैं, उनको भी ध्यान से समझना आप लोगों को कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। प्रश्न जिस तरीके से पूछ सकता है वो सारे तरीके मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहला तो यह है क्या? द टेलीफोन सिस्टम हैज, और उसके बाद देश मैंने कर दिया है ब्रेक ऑफ और ब्रेक डाउन। अब ब्रेक ऑफ का तो अभी आया नहीं है अपने यहाँ पे, है ना, ब्रेक ऑफ है भी नहीं। तो फिर आपके पास दोनों, ये अपने टेलीफोन सिस्टम की बात कर लेते हैं। अब ये टेलीफोन सिस्टम है वो क्या होता है अभी? ब्रेक ऑफ का मतलब होता है रुक जाना, ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। अब ब्रेक डाउन का मतलब क्या है? खराब होना। जब आपको पता चल गया कि टेलीफोन सिस्टम है वो खराब हो जाता है, खराब ही होता है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। दूसरा देखो, देयर मैरिज डेस ब्रोक डाउन ड्यू टू अनफेथ देमसेल्व्स। अब यह क्या है? देखो असफल होना, दुख में टूटना, खराब होना। तो यहाँ पे तो देखो इसका मतलब मैंने खराब होना लिख लिया। खराब होने का मतलब गाड़ी खराब हो सकती है, टेलीफोन खराब हो सकता है, मोबाइल खराब हो सकता है। इसके अलावा अपने पास इलेक्ट्रिक जो अपने पास साधन है, संसाधन है, जो इलेक्ट्रिक संसाधन है, पंखा है, इसके अलावा अपने सामने एलईडी लगी है, यानी अपना टीवी है, कुछ भी खराब हो सकता है। खराब होने की वो हर चीज़ जिसको अपने सुधरा सकते हैं वो खराब हो सकती है, तो उसके लिए आपको ब्रेक डाउन का प्रयोग करना है। अब ये बताते हैं कि उनकी शादी ब्रोक इन और ब्रोक डाउन ड्यू टू अनफेथ देमसेल्व्स, यानी उनके बीच में अविश्वास होने के कारण उनकी शादी है वो क्या हो गई है भाई? असफल होना, दुख से टूटना, खराब होना। तो खराब नहीं होना है, टूटना नहीं होता है, असफल होना है। असफल होने का मतलब है कि वो कैंसिल हो गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रोक डाउन। समझ में आई बात? हाँ सर बिल्कुल आ रही होगी। तो अब देखो, सी डेस ब्रोक आउट, ब्रोक डाउन एंड वेप्ट व्हेन सी हर्ड द न्यूज। अब देखो अभी तो मैं क्या है कि केवल ब्रेक डाउन पढ़ा रहा हूं तो आप बिल्कुल तुरंत कर दोगे रहे। कन्फ्यूजन कहाँ होगा? जब हम सभी पढ़ लेंगे तब कन्फ्यूजन होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझते चलना। सी डेस ब्रोक आउट और ब्रोक डाउन एंड वेप्ट व्हेन सी हर्ड द न्यूज। अब जब उसने ये न्यूज सुनी, अब कोई न्यूज सुनती है वो है तो वो रोने का काम कर रही है, इसका मतलब क्या है? फिर वो अपने पास दुख से टूट गई है ना। सी ब्रोक डाउन एंड वेप्ट, वह टूट गई, मतलब क्या होगा? दुख में टूट गई और रोई, तभी तो रोई ना जब दुख हुआ है। तो ये तीनों अर्थ होते हैं इसका, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ब्रोक डाउन।
अभी ब्रोक डाउन क्या है भाई, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म ली है मैंने यहाँ पे, ये टेंस से संबंधित बात है भाई, है ना। ये देखो ब्रेक डाउन, यहाँ पे ब्रेक ऑफ नहीं, ये सिस्टम हैज, हाँ ये ब्रोक डाउन आएगा भाई। क्यों क्यों क्या आएगा, क्योंकि हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये ब्रोक डाउन आएगा, ब्रोकन डाउन, है ना। क्या आएगा भाई, ब्रोकन डाउन, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन डाउन। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है, तो ये थोड़ा सा तो देखो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, टेंस से संबंधित। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी क्लास देख लेना, वहां पे आ जाएगा टेंस से संबंधित। चीफ मिनिस्टर्स हेलीकॉप्टर, अब जाहिर सी बात है हेलीकॉप्टर में आए हैं, अब क्या हो गया, ब्रोक डाउन होता है कि ब्रोकन होता है, ब्रोकन का मतलब टूटना होता है बीच में से, तो अलग हिस्सों में हो जाना। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेन ही वाज कमिंग टू जयपुर, जब वो जयपुर आ रहे थे, है ना। देखो वाज अवर, इसका मतलब एक काम पहले से चल रहा है, एक काम बीच में घटित होता है, बीच में घटित होने वाले वाक्य को अपन पास्ट इंडेफिनिटिव बनाते हैं। वैसे आपके पास ऑप्शन है दिया हुआ होगा रहे, दोनों में सेम टेंस का प्रयोग होगा, ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे भी ब्रोक है, यहाँ पे भी ब्रोक है, तो इसका मतलब इन दोनों में से आपको एक करना है, तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है कि टेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे केवल ये आपको अर्थ आना जरूरी है कि ब्रोक डाउन का मतलब हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर है वो क्या होगा, वो अपने पास ब्रोक डाउन होगा, तो ब्रोक डाउन का मतलब क्या होगा, खराब हो गया। ये कर लेना यहाँ पे ये ऑप्शन। अब इसका तो आ गया होगा समझ में। अब देखो ब्रेक में डाउन जोड़ा तो अपने ये अर्थ निकला, ये सेंटेंसेज है। अब आगे चलें तो ब्रेक इनटू है भाई, बढ़िया है, ब्रेक इनटू का आ सकता है 100%। अब देखो ब्रेक में जब अपने इनटू जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या, चोरी से घुसना होता है, जबरदस्ती घुसना होता है। कहीं अपने पास घर सुनना पड़ा है, फिर हम सोचते हैं अरे यार वहां पे तो चोरी हो गई, तो वो जो चोरी हुई है उसके लिए ब्रेक इनटू का प्रयोग होता है। अब आया समझ में, हाँ सर अब आ रहा है, कंफ्यूजन भी होगा। देखो क्या है, समवन हैड डेस ओवर कार लास्ट वीक, अब जाहिर सी बात है समवन हैड डेस और ओवर कार लास्ट वीक, अब इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है आप लोगों के पास, तो क्या करना पड़ेगा, हैड दिया हुआ है यहाँ पे, हैड के बाद में आपके पास ऐसे भी आ सकता है प्रश्न। अब इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसमें आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा, इसका मतलब आपको आना जरूरी है, बिल्कुल आने। आप ऐसे याद करना, ऐसे नहीं कि ब्रेक के बाद में पहले सर ने डाउन बताया था, इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक के बाद में सर ने इनटू बताया था, इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक के बाद में आउट बताया, इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे क्रम से याद करोगे ना तो याद बहुत सरल होना है। देखो सबसे पहले बात करें, समवन हैड डेस ओवर कार लास्ट वीक। हाँ अब ये क्या करे, कोई हमारी कार में घुस गया था जबरदस्ती, ये क्या होता है, घुसना। कार जा रही, कार लेके जा रहे हो आप लोग और सामने से आ गया पिस्तौल लेके, बोला रुक, कहाँ जा रहा है, फिर हमारी कार में घुस गया, तो वो जबरदस्ती घुसना हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो यहाँ पे अपने पास जब आपको ये पता चल गया भाई उनकी कार में जबरदस्ती घुस गया है, तो क्या करेंगे, ब्रेक इनटू का प्रयोग करेंगे। अब आपको ध्यान में आ गया कि ब्रेक इनटू का मतलब जबरदस्ती घुसना होता है। अब जब आपको यह पता चल गया ब्रेक इनटू का प्रयोग करना है, तो इसमें वर्ब कौन सी भरें, ब्रेक की, तो हेड के बाद में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ब्रोकन इनटू हो जाएगी, ब्रोकन इनटू। तो यह तरीका भी आ सकता है अब की बार। द कंपनी इज हैविंग डिफिकल्टी, डेस डेस करते हैं न्यू मार्केट, यानी कंपनी है वो क्या महसूस कर रही है भाई, चोरी से घुसना, जबरदस्ती घुसना। तो देखो क्या है, द कंपनी इज हैविंग डिफिकल्टी, कंपनी को कठिनाई हो रही है न्यू मार्केट, नए मार्केट में जबरदस्ती घुसने में, तो इसका भी मतलब यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि अपने पास हैविंग डिफिकल्टी, तो हैविंग डिफिकल्टी टू ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, सॉरी ब्रेक इनटू। अब आप कहोगे सर यहाँ पे इन्फिनेटिव क्यों लगा दिया, टू क्यों लगा दिया, तो देखो अपने पास वर्ब कंप्लीट दी हुई है, और अगर अपने को अकेली वर्ब भरनी है तो उसके पहले अपन इन्फिनेटिव बना देते हैं। क्या है, डिफिकल्टी टू ब्रेक इनटू न्यू मार्केट्स, यानी उसको कठिनाई महसूस हो रही है। अगर आप ब्रेक इनटू का प्रयोग भी कर दोगे तो गलत नहीं करेगा अगला टीचर, मुझे पता है, लेकिन ये तो मैंने अपना नियम लगाया इसलिए ये यहाँ पे है, तो ये ध्यान में रखना दोनों का। अब ब्रेक डाउन का मतलब खराब होना, दुख में रोना, है ना, वो सारी बातें बता दी मैंने, असफल होना। यहां पे अपने पास क्या है, ब्रेक इनटू का मतलब ब्रेक के बाद में इनटू जोड़ दिया तो चोरी से घुसना, जबरदस्ती घुसना। अब आता है कि ब्रेक के बाद में आउट लगा देते हैं, ब्रेक के बाद में अगर आउट लगा देते हैं तो क्या होता है, तो होता है अचानक फैल जाना। ये अचानक फैलने का मतलब क्या है, यहाँ पे अचानक फैलने का मतलब है जैसे कोई बीमारी है ये फैल जाती है, आग है वो लग जाती है और वो फैल जाती है, तो ये सारी बातें जो होती है ना, जो अचानक घटित हो जाती है, फैल जाती है। अरे यार वहाँ पे ना अपने पास चोरी हो गई उस महल में, और बाद में वो जो सूचना थी वो आग की तरफ फैल गई, कहाँ को न कहाँ अचानक फैल जाती है, तो वो अपने पास आ जाती है। तो देखो क्या है, फाइटिंग यानी लड़ाई,
डैश डैश करते हैं बिटवीन राइवल ग्रुप्स ऑफ द फेंस। राइवल ग्रुप्स ऑफ द फेन का मतलब होता है दो दलों के जो दोस्त होते हैं, दो दलों के मतलब कोई अपने पास आरसीबी को पसंद करता है, कोई एमआई को पसंद करता है, तो उनके दोस्तों में लड़ाई होना का मतलब है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे आप टेंस कौन सा करोगे, जब आपको ये पता चल रहा है कि फाइटिंग की बात हो रही है ना। अब फाइटिंग है कहाँ पे हुई भाई, जैसे मैच देख रहे हैं, अब एक इस टीम का एक इस टीम का, दोनों में अचानक लड़ाई शुरू हो गई, तो अचानक फैली कि नहीं फैली, तो यहाँ पे आपके पास इसमें अपन इसका प्रयोग करेंगे। अब इसमें टेंस कौन सा करेंगे, तो टेंस देखो अभी फिलहाल इसमें कोई संभव नहीं, लेकिन काम ऐसा अपने पास हो गया, अचानक फैल गया, इसका मतलब काम अपने पास पास्ट का बता रहा है, और पास्ट का अनिश्चित बता रहा है, ये मान के चलो। तो एक बार मैं एक बार ये करके दिखा देता हूँ, ब्रोक आउट। अब ये मान के चलो कि अपने पास ये आप कहोगे सर आपने पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग क्यों किया है। आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि लड़ाई हो गई है भाई, तो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग भी कर सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग भी कर सकते हो, लेकिन आप पास्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं कर सकते, क्योंकि अचानक फैल रही है, ऐसा थोड़ी होता है ना। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। फायर ड्यूरिंग द नाइट, आग है वो रात्रि में फैल गई। अब रात्रि की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ने बीती रात की बात कर रहा है, बीती रात की बात कर रहा है कि यार रात में तो अचानक आग लग गई, कह रहा है कि नहीं कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर ब्रोक आउट का प्रयोग करना है। मोस्टली ये मान के चलो आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, ये मान के चलो भाई। अब यहाँ पे ना आप पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मोस्टली क्योंकि अचानक फैल जाने का मतलब यही होता है कि काम ने अनिश्चित हुआ भाई, तो अनिश्चित होने का मतलब पास्ट का हुआ, तो अनिश्चित पास्ट के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। कोरोना बीमारी है इन 2019 इन इंडिया, कोरोना है वो फैल गई भारत में, अचानक फैली थी, याद आ रहा है आप लोगों को 2019, बिल्कुल याद आ रहा है। तो यहाँ पे ये तो अपने पास पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है भाई, इन प्लस पास्ट टाइम दिया हुआ है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो ब्रोक आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ब्रोक आउट हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। अब 3 हो गया ब्रेक का। इसके बाद देखो बात करते हैं नेक्स्ट। अब ब्रेक के साथ विथ कर देवें, ब्रेक के साथ विथ करेंगे तो क्या होता है, झगड़ा करना होता है, संबंध विच्छेद करना होता है भाई, किसी से संबंध चल रहा है अपने पास, वो अलग हो जाना होता है, तो ये होता है भाई। और मोस्टली मान के चलो संबंध विच्छेद से पूछ सकता है। ही डेस द पार्टी ऑन द इश्यू, यानी कहने का मतलब अपने पास इस इश्यू पर उसने क्या है, उसने क्या कर लिया भाई, इश्यू पर अपने पास कोई टॉपिक होगा, उस टॉपिक पे उसने पार्टी से संबंध विच्छेद कर लिया। अब जाहिर सी बात है, देखो ऐसे कामों में आपको पास्ट इंडेफिनिट का मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हो, और टेंस की अगर पहचान दी हुई है तो आप उसी टेंस का करना है भाई। और आपके सामने ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ अगर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रेक या ब्रोक इनटू और ब्रोक विथ, ये ध्यान में रखना, बिल्कुल ऑप्शन आएंगे आप लोगों के पास, 100% है, इस तरीके से आएगा आप लोगों के पास। तो आप इसमें क्या करोगे फिर, देखो अगर वो अपने पास क्या है ऑन द इश्यू, अब ब्रोक इनटू का प्रयोग करोगे तो इसका मतलब तो मैंने बता दिया, जबरदस्ती चोरी से घुसना होता है, तो ये थोड़ी ना घुस रहा है यहाँ पे, वो तो पार्टी से संबंध विच्छेद करेगा, पार्टी में थोड़ी चोरी से घुस रहा है वो तो अपने पास क्या संबंध विच्छेद कर लेगा। तो यहाँ पे ब्रोक विथ करेंगे, है ना, क्या करेंगे भाई, ब्रोक विथ कर देंगे। तो ये मैं लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी से रहेगी समझने में। हाँ सर बिल्कुल रहेगी। सी डेस हर हस्बैंड आफ्टर लॉन्ग डिस्टेंस इन देयर रिलेशन, उनके संबंध में लंबी दूरी होने के कारण उसने क्या कर लिया है, अपने हस्बैंड से संबंध विच्छेद कर लिया, तो यही आएगा, क्या आएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अब अपने पास क्या है, उसने काम पूरा कर लिया भाई, अनिश्चित पूरा किया, तो यहाँ पे मान के चलो ऑप्शन आएंगे ब्रोक विथ या ब्रोक इनटू जो भी है, लेकिन आपके पास टेंस का प्रयोग घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, मैं केवल एक बार बता रहा हूँ कि आपको ध्यान में रखना है कि अगर संबंध विच्छेद हो रहा है, किसी से झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ पे आपको ब्रेक विथ का प्रयोग करते हुए वाक्य कंप्लीट करना है। हाँ कर देंगे, बिल्कुल कर दोगे, मुझे पता है। अब ब्रेक के साथ अवे जोड़ दे तो क्या होता है, तो कैद से भागना होता है, तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है भाई। अब जाहिर सी बात है, टेंस में घबराना नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ होगा रे, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया ब्रोक ऑफ कर दिया, ब्रोक आउट कर दिया, और ब्रोक विथ कर दिया, क्या नहीं, ब्रोक अवे कर दिया भाई। तो ये लो, ये इस तरीके से आपके पास ऑप्शन दिए हुए होंगे।
अब जाहिर सी बात है प्रिजनर है, कैदी है, और फ्रॉम हिज गार्ड्स यानी अपने जो गार्ड्स थे उनसे जो कैदी है वो भाग गया तो भागने के लिए आपके पास ब्रेक अवे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रोक अवे कर देंगे, ऑप्शन आपका ब्रोक अवे हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट को इंगित कर रहा है। अब मुझे तो पता है कि पास्ट इंडिफिनिट को क्यों इंगित कर रहा है, तो अगर आपको भी जानना है तो आपको मेरी टेंस की क्लास देखनी है, बिल्कुल आसानी से समझा रखिए, वो समझ लेना। उसके बाद में देखो बात करते हैं नेक्स्ट। अब आता है ब्रेक ऑफ को मतलब होता है रुक जाना। मैंने बताया था कि रुक जाना, बंद हो जाना है ना। ये बंद हो जाना का मतलब, रुकने का मतलब यही होता है, बीच में रुक जाना होता है। बिल्कुल पूछ सकता है। अब देखो क्या है, द स्पीकर डेस इन द मिडिल ऑफ द स्पीच। स्पीकर जैसे मैं बोल रहा हूं और मैं चुप हो गया, अब आप क्या कहोगे, ब्रोक ऑफ हो गए सर, तो है ना। तो ये है, अब बीच में रुकने का मतलब मोस्टली ये मान के चलो पास्ट इंडिफिनिट, अरे मैं बोल रहा हूं और बाद में हो गया सर आप चुप हो गए, इसका मतलब या ये ई आया कि नहीं आया, तो वो पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट में अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी ब्रोक और ऑफ। और आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ होगा यहाँ पे, बिल्कुल आपको टेंस की तो चिंता ही नहीं करनी है, ब्रोक ऑफ या ब्रोक इनटू, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलने वाला है। अब क्या नहीं मिलेगा वो मैं बताऊंगा अंत में, क्या हो सकता है कि इस तरीके से भी पूछ सकता है, जिस तरीके से आ सकता है वो बताऊंगा इसमें। अब आता है ब्रेक इन का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना, वही बात है शुरू में भी बताया, ब्रेक इन टू बताया नहीं बताया, तो वो एक ही बात है भाई, इसका और उसका सेम अर्थ होता है लगभग। देखो ब्रेगलर्स आया है, हेड, अब यहाँ पे हेड दे दिया है, जाहिर सी बात है हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे इसकी क्या करोगे, ब्रोकन इन करोगे, बिल्कुल करेंगे। अगर आप यहाँ पे ब्रोकन इनटू भी कर दोगे तो भी सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि सेम अर्थ आ रहा है। इसके बाद में आई लॉन्ग्ड टू डेस ऑन देयर कॉन्वर्जेशन बट डिडंट वांट इंटरप्टेड। अब यहाँ पे इंटरप्ट, जबरदस्ती घुसने का मतलब, यहाँ पे ब्रेक इन का मतलब बाधा पहुंचाना भी होता है, इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा पहुंचाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, कि मैं ना उनके बीच में जाना चाहता था। देखो आई लॉन्ग्ड, मेरी इच्छा हुई टू, अब टू के बाद में एक बात ध्यान में रखना, अगर स्पेस से पहले टू दे रखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्वर्जेशन के बीच में जाने के लिए, अगर कोई दो बातचीत कर रहे हैं और उनके बीच में मैं जा रहा हूँ तो वो जबरदस्ती घुसना होता है। जैसे कोई दो कानाबाती कुर कर रहा हुआ है ना, करते ही नहीं करते, दो दोस्त करते हैं तो तीसरा सुनता है इससे, वो होता है जबरदस्ती घुसना, इंटरप्ट करना। तो लॉन्ग्ड टू का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू है तो क्या हो जाएगा आपके पास ब्रेक इन हो जाएगा। अब ये ब्रेक इन हो गया है यहाँ पे। अब ब्रेक की सारी मैंने बता दी है यहाँ पे, बिल्कुल वहाँ पे आपके पास ब्रेक की सारी फॉर्म मैंने बता दी है, और सभी का आसानी से, और जो एग्जाम्पल मैंने करवाया 100% मान के चलो इन्हीं में से आना है एग्जाम में। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, अब ब्रिंग पढ़ते हैं अपन। अब ब्रिंग के बारे में देखेंगे अपने पास, तो ब्रिंग क्या है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। क्या होता है भाई, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ये होता है। अब इसमें अगर अपन जोड़ेंगे क्या एडवर्ब या प्रीपोजिशन जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, अब इसके बारे में देखो बात करते हैं। ब्रिंग के बाद में अबाउट जोड़ते हैं, अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, ब्रिंग के बाद में अबाउट जोड़ते हैं तो क्या होता है, घटित होना, बनाना होता है। घटित क्या होता है, वहां पे एक घटना घटेगी, वो होता है। तो देखो क्या है, द नेगोशिएशंस, नेगोशिएशंस का मतलब होता है संबंध बीच में, है ना, वो रिलेशन। डेस करते हैं न्यू एग्रीमेंट, एक नया एग्रीमेंट बनाया है। इसका मतलब जो नेगोशिएशंस थी, जो अपने पास संगठन मिले थे, जो उन्होंने आपस में बातचीत करी थी, उन्होंने क्या है, एक नया एग्रीमेंट बना लिया है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ब्रिंग अबाउट सामने दिया हुआ है, तो ये मान के चलो इसको ब्रोट अबाउट दिया हुआ हो सकता है, और ब्रोट अप दिया हो सकता है। ये ब्रोट अप, ये मत घबराना कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, बिल्कुल ऑप्शन आएंगे आप लोगों के पास, 100% है। अब आपकी किस्मत ही खराब हो तो उसका मैं क्या करूं, लेकिन बिल्कुल आएगा भाई, हाँ। और जैसे मॉडल पेपर आ जाता है फिर मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। तो यहाँ पे आपके पास, जब आपके पास ये होगा कि नया एग्रीमेंट बनाया है, तो बनाने के लिए आपके पास केवल यही है, और इसके लिए आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्यों आएगी, इसका कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि उन्होंने बना लिया, एग्रीमेंट किया तभी तो पूरा हो गया वो, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ब्रॉट अबाउट हो जाएगा। ये लो, कोई भी चीज हो सकती है। देखो हिज ड्रिंकिंग हैबिट, अब क्या है, उसके पीने की आदत, डेस हिज र्यून, उसका विनाश का कारण बनी, यानी घटित होना या बनना एक ही बात है। तो
तो उसके विनाश का कारण क्या है, उसकी ड्रिंकिंग हैबिट है, और ड्रिंकिंग हैबिट है तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, बनाना मतलब रुइन का मतलब घटित होना, उसके विनाश घटित हुआ है, उसके विनाश हुआ है। क्यों हुआ है भाई, क्योंकि उसके पास है पीने की आदत थी, तो ये काम हो गया है, तो इसको पास्ट में बना देता हूँ मैं एक बार, ब्रॉट अबाउट, ये हो जाता है। आ रहा है समझ में, हाँ बिल्कुल आया होगा सर। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पूछ सकता भाई, है ना। ब्रेक के बारे में भी बताऊंगा मैं था, बिल्कुल आप लोगों को चिंता मत करना, घबराना मत। लालन पालन के लिए, संबंध बताने के लिए, मतलब अपने पास जैसे कहते हैं उसके फादर एक्सपायर हो गए, उसकी मदर एक्सपायर हो गई, तो उसका पालन पोषण तो उसके चाचा ने किया भाई। आप किसी भी प्रकार से हो सकता है ये प्रश्न। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण, और जाहिर सी बात है आपके सामने ऑप्शन होंगे, अगर नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मोस्टली पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है। देखो, आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ, अब उसके पेरेंट्स की मृत्यु के बाद, इसका मतलब घटना तो हो गई पहले। अब क्या है, हर आंट, उसकी चाची हिम, उसकी चाची क्या कर रही है, उसका पालन पोषण कर रही है, जाहिर सी बात है, दिख रहा है अर्थ में, तो क्या हो जाएगा, ब्रॉट। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, हाँ इस वाक्य को, अब इसमें अपने संकेत नहीं है भाई, तो क्या, या तो अपने पास क्या होता है, उसके माता पिता के बाद में उसकी चाची ने उसका पालन पोषण किया, पास्ट इंडिफिनिट। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी चाची उसका पालन पोषण कर रही है, तो अपने पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो जो आपके दिमाग में आए वो कर सकते हो, ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूं। अब यहाँ पे मैं अगर ब्रॉट अप कर देता हूं तो भी मेरा अर्थ सही है, ब्रॉट अप, और मैं इज ब्रिंगिंग अप कर देता हूं, इज ब्रिंगिंग, तो ये टेंस से संबंधित प्रश्न है भाई, इसलिए कह रहा हूं ये दोनों सही होते हैं मेरे। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो यहाँ पे टेंस का प्रयोग है वो आपको अपने हिसाब से करना है, और 100% आपके सामने ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन होंगे, गारंटेड है। मैं बताऊंगा आगे कैसे। चलो ये दोनों आए समझ में। अब ब्रिंग अबाउट का मतलब घटित होना, बनाना, और ब्रिंग अप ये इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। नेक्स्ट बात करें, ब्रिंग बैक का मतलब होता है वापस याद आना, कोई चीज घटना, अरे यार मैं भूल गया, फिर उसको याद आती है, तब वो होता है ब्रिंग अप, यानी याद दिलाना किसी को, अरे यार तू बैठे रखियो ना, वहां रखा था तुमने तो वो। और लौटाना मतलब वापस देना होता है, कोई चीज हमने किसी से ली, पेन किसी से लिया, वो वापस लौटा देते हैं, तो वो भी आपके पास ब्रिंग बैक होता है। अब इसमें आपके पास क्या है, वर्ब देखो कैसे भी बरवा सकता है। अब इसमें देखो कुछ पहचाने है, योर लेटर यानी तुम्हारा पत्र, डैश डैश करते हो सम ओल्ड मेमोरीज, तुम्हारे पत्र ने ना कुछ पुरानी यादें वापस ला दी, ऐसे कहते ही नहीं कहते, तो ब्रिंग बैक याद दिलाना, याद दिला दिया भाई इसको। अब जाहिर सी बात है इसमें अपन वर्ब कौन सी भरेंगे, तो या तो आपके सामने ऑप्शन होगा, नहीं आप मोस्टली मान के चलो पास्ट इंडिफिनिट का, क्योंकि यार कल आपका लेटर आया, पुरानी यादें याद ताजा हो गई, पास्ट इंडिफिनिट है, तो यहाँ पे आपको ब्रॉट बैक का प्रयोग करना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है, ये हो जाता है। यू शुड डैश द बुक्स इन द लाइब्रेरी, तुम्हें किताबें लाइब्रेरी में वापस लौटानी है, लौटानी चाहिए। अब अगर यहाँ पे स्पेस से पहले कोई भी मॉडल दिया हुआ है, मॉडल कितने होते हैं, संख्या में 13 होते हैं, इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिल्कुल आएगी। तो शुड दिया हुआ है तो बस जैसी वर्ब दी हुई है ब्रिंग बैक, ये हो जाएगा। तो ये आ गया होगा समझ में। ब्रिंग बैक का मतलब याद दिलाना, लौटाना, मोस्टली ये समझ, लौटाने का मतलब यही है, कुछ न कुछ लौटाने के लिए पूछ सकता है। ब्रिंग डाउन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ब्रिंग से संबंधित, वैसे तो अपने पास जो ब्रिंग अप है ना उसी से प्रश्न आते हैं आपके, देख लेना आप पीछे। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना, गिराना। कम करने का मतलब होता है कि अपने पास जैसे मार्केट में हाई रेट चल रहे हैं, पेट्रोल के दाम गिराने हो सकते हैं, अपने महंगाई कम करना हो सकता है, इसके अलावा कुछ ऐसे नहीं है, वस्तुएं गिराना नहीं है, प्राइसेस की बात कर रहा है। गिराना, हाँ यहाँ पे गिराने से भी लिया गया भाई, है ना, तो ध्यान से सुनना। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, अब ये टू आ गया भाई, यहाँ पे टू आ गया है, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाएगी, ये बाद में बात करते हैं। ये गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है भाई, द एक्सपेंसिवनेस, एक्सपेंसिवनेस का मतलब होता है महंगाई, तो सरकार क्या कर रही है भाई, सरकार कर रही है महंगाई कम करने की, कम करना या गिराना, गिराना बाद में बताएंगे, अभी देखो यहाँ पे कम करने की कोशिश कर रही है सरकार। अब यहाँ पे आ गया टू, तो टू के बाद में तो आपको कोई रूल फॉलो ही नहीं करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, आपको पता चल गया भी सरकार कोशिश कर रही है कम करने की, कम करना मतलब ब्रिंग डाउन होता है, तो मैं यहां पे केवल ब्रिंग डाउन करूंगा,
मैं तभी तो कहता हूँ ना, मेरे एग्जाम्पल्स आपको सुनने जरूर चाहिए भाई। देखो, द स्टॉर्म डेस मेनी ट्रीज, अब जाहिर सी बात है तूफान आया और उसमें बहुत सारे पेड़ गिर गए, इसका मतलब उसने काम कर दिया है भाई, उसने काम कर दिया है गिराने का। जब उसने गिरा दिया है अपने पास, तो फिर ब्रिंग डाउन का मतलब यहाँ पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य ऐसे नहीं बनता है कि तूफान पेड़ गिराता है, ऐसा नहीं होता है। तूफान आया, पेड़ गिरा दिए, पास्ट इंडिफिनिट। तो द स्टॉर्म ब्रोट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रोट होती है BROUGHT ये हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है भाई इसका। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना होता है, और इसका मतलब एक ही रूप में होता है, बुक प्रकाशित करने से, कोई अपने पास ऐसे प्रकाशित करने से, कोई कविता प्रकाशित करने से, कोई भी चीज प्रकाशित, कॉमिक्स वगैरह आ सकती है, तो किताब से संबंधित आएगा 100% ही। द ऑथर ए न्यू बुक है भाई, ऑथर ने एक नई किताब प्रकाशित करी है। अब जाहिर सी बात है, ये प्रकाशन करने का काम है वो उसने कर दिया है, करता नहीं है, कर दिया। कर दिया इसका मतलब आप इसकी भी पास्ट में ही बनाओगे, और अगर आप लोग इसका अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट बना देते हो तो भी कोई खराबी नहीं है। लेकिन मोस्टली अपन क्या करते हैं, जो अनिश्चित पास्ट होता है उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट का तो ब्रोट और आउट वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे, याद रखना भाई। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आते हैं आप लोगों के पास कैरी। और कैरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ले जाना। क्या होता है भाई? ले जाना होता है। तो मैं ये यहाँ पे कर देता हूँ, ले जाना। अब बात करते हैं कि इसमें अपन प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो देखो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं कैरी आउट, यानी कैरी के बाद में आउट प्रीपोजिशन लगाने से क्या होता है, प्रीपोजिशन नहीं एडवर्ब लगाने से क्या होता है। तो इसका मतलब कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना। अब ये पालन करना क्या होता है सर? तो पालन करना वही होता है जैसे हर एक बेटे को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हर एक शिष्य को अपने गुरुजन की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हर एक ऊंचे पद का व्यक्ति जो नीचे पद के व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहता है तो वो आज्ञा पालन होता है, उसकी पालना करना होता है। तो इसमें एक ही एग्जाम्पल समझेंगे, और इसमें हाँ ए स्टूडेंट बताया भाई, ए स्टूडेंट शुड। अब शुड आ गया है तो मैंने बता दिया है, अगर स्पेस से पहले मॉडल आ रखा है, संख्या में 13 होते हैं, तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। फिर मेरा वो नियम मत लागू कर देना कि सर मोस्टली आपने कहा था पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कर देना, अगर यहाँ पे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दोगे तो गलत होगा। अब देखो हिज टीचर्स ऑर्डर, यानी उसके टीचर की पालना, आदेशों की पालना करनी है। अब आपको पता है कि भाई टीचर्स के आदेश हो रहे हैं, स्टूडेंट को करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कैरी आउट हो जाएगा। तो शुड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, तो कैरी आउट ही आएगा, यह तो समझना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। कैरी ऑन का मतलब, कैरी के बाद में अगर अपन ऑन प्रीपोजिशन जोड़ दें तो क्या होता है फिर इसका होता है चालू रखना। चालू रखने का मतलब होता है जैसे अपने पास क्या है कि कोई काम अपन ने छोड़ दिया बीच में और उसके बाद में कोई दूसरा है उसको जारी रखता है, वो होता है चालू रखना, है ना, ध्यान में रखना। अपने पास आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, अब आपने कहा कि भैया हाँ अपने पास ब्रेक हो गया है, फिर भी तुम वो मैच देखे ही जा रहे हो, या आप ब्रेक में जो बातें हो रही है वो सुनते ही जा रहे हो, वो होता है कैरी ऑन। अब इसमें क्या है, देखो द इंचार्ज है डेज द स्कूल आफ्टर द प्रिंसिपल्स रिटायरमेंट, प्रिंसिपल के रिटायरमेंट के बाद में इंचार्ज ने स्कूल को चालू रखा। अब इसमें आपके पास कोई मॉडल नहीं दे रखा है, यहाँ पे टू नहीं दे रखा है, तो 100% है आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, और यहाँ पे आपको कैरीड ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन आएंगे, नहीं आए तो मेरे वाला दिमाग लगाना है, 100% सही होगा। कैरी ऑफ का मतलब होता है जीतना, आ सकता भाई। कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है, विन, यानी जीतना। जैसे आप मैच खेल रहे हो, मैच आप जीत गए, इसके अलावा आप कुछ और जुआ खेले, वो जुआ जीत के खेलना नहीं चाहिए रे जुआ। जिंदगी में बुरी लतें जो होती है वो इंसान को जल्दी पकड़ लेती है, और जो अच्छी आदतें होती हैं वो बहुत देर से आती है, क्योंकि अच्छी चीज़ें जो होती है वो देर से ही समझ में आती है। क्यों? किताब को समझने के लिए आपको पहले किताब पूरी पढ़नी पड़ती है, तब जाके वो समझ में आती है। नहीं तो सोच ले यार किताब में क्या रखा है, परे फेंको, बस काम कंप्लीट। लेकिन किताब को समझने के लिए पहले उसके अंदर उतरना पड़ता है। हाँ, इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम, ये देखो अभी आई है, हाल ही का है भाई, तत्कालिक है। इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम डेस द वर्ल्ड कप 2025, यानी कहने का मतलब है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2025 वो जीत लिया।
अब इसमें आप पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग कर सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कर सकते हो, इसके अलावा कौन सा करोगे। अब जीतती है ये थोड़ी होता है, जीत रही है ऐसे थोड़ी होता है, या तो उसने जीत लिया या जीत चुकी है। तो हम मोस्टली मैंने बता दिया पास्ट इंडिफिनिट का ही प्रयोग करेंगे, कैरीड ऑफ करेंगे, ये याद रह जाएगा। हाँ बिल्कुल, और 100%। अब इसका समानार्थक भी पूछ सकता है रे, हाँ किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, याद रखना। अब ये होगा कैरी थ्रू, ये समझना जरूरी है भाई। कैरी थ्रू का मतलब होता है सफलतापूर्वक किसी काम को करना, किसी भी चीज़ में। जैसे आप लोगों ने परीक्षा की तैयारी की कि मुझे 95% नंबर लाने हैं, आप लोगों ने मेहनत करी, तो इसका मतलब आप लोग कैरी थ्रू हो गए, नंबर आ गए तो कैरी थ्रू हो गए। कैरी थ्रू का मतलब क्या था, हर पॉजिटिव एटीट्यूड, उसका सकारात्मक नजरिया क्या करता है, डेस द डिफिकल्ट रिकवरी, यानी अपने पास कठिनाई पूर्वक जो समय होता है उसको रिकवरी करने में उसका पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो सफलता हासिल कर लेता है। तो जाहिर सी बात है, देखो इसमें कोई अपने पास वो नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसका भी पास्ट इंडिफिनिटिव बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, कैरीड थ्रू, और ये हो गया। और आपके पास ऑप्शन होंगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अपने पास कैरी की जितनी थी वो सारी मैंने यहाँ पे बता दिया। इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है रे भाई कि इसके अलावा और नहीं है, और भी है, लेकिन इनके अलावा आपके नहीं आना है, ये मैं बता रहा हूँ। अब आती है कम। अब कम के बारे में बात करें, कम का मतलब होता है आना। अब कम जो होती है ये आपके पास क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है रे, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो फिर असक्रमक, वो अपने पास असक्रमक होती है, तो असक्रमक के बाद में देखो अब ये सारी क्या होती है, अपने पास सकर्मक बन जाएगी। देखो कम के साथ जब अलोंग प्रीपोजिशन जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है साथ आना, ये भी इंपॉर्टेंट लगती है। कम, ब्रेक, वो जो मैंने बताई शुरू में इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग के बारे में मैंने बता दिया कौन सी हो सकती है। अब देखो इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, साथ आने का मतलब है विथ, टुगेदर विथ, है ना, वही है। देखो क्या है, मुकेश डैश हिज वाइफ इन द पार्टी, कि मुकेश है वो पार्टी में किसके साथ है, अपनी पत्नी के साथ है, जाना पड़ता है, नहीं तो पत्नी नाराज हो जाती है। बिल्कुल हो सकती है रे नाराज, किसी की भी हो सकती है, आपकी मम्मी भी नाराज हो सकती है कि मेरा सागा को नहीं चला, तो वो बात अलग है, वो छोड़ो आप लोग। पहले आपको क्या करना, मुकेश डैश करना हिज वाइफ, मुकेश अपनी पत्नी के साथ आया है, इसका मतलब जब आपको पता है कि इन द पार्टी में गया है तो साथ तो गया ही होगा, इसकी पत्नी ये है, तो फिर आपको क्या करना है। अब यहाँ पे कम अलोंग है, अब यहाँ पे क्या करूँ सर मैं, तो यहाँ पे आपको अपने पास टेंस, जाहिर सी बात है पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करना है। अब मैं देखो एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, ये तो मैंने कर दिया कि मुकेश अपनी पत्नी के साथ पार्टी में आया। अब कहो सर उसमें मैं दूसरा टेंस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इसमें यह हो सकता है कि मुकेश वो अपनी पत्नी के साथ पार्टी में आ रहा है, ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मुकेश अपनी पत्नी के साथ पार्टी में आया है, या है, ये ही है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो ये सारी जो डिटेल में समझा रहा हूँ ना, ये समझाने का मेरा मतलब क्या है, ये मतलब ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपने थोड़े से सविवेक का प्रयोग करते हुए वाक्य को करना है। मैंने बता दिया, आप मेरे विवेक से करोगे तो गलत नहीं होगा, आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना, बिल्कुल कोई भी घटना घटित हो जाती है, कोई भी घटना, चाहे एक्सीडेंट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, घटित होने के लिए आपको इसका प्रयोग करना है। तो क्या है, हाउ डिड द एविल इवेंट, यानी ये बुरी घटना कैसे घटित हुई लास्ट नाइट। अब इसमें लास्ट नाइट आया भाई, तो ये तो आपको पास्ट इंडिफिनिट में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट प्लस टाइम है वो इसी में आता है ना, चिंता मत करना ये। तो इसमें अपने पास केम अबाउट हो जाएगा, केम अबाउट का मतलब होता है ये बुरी घटना कैसे घट गई पिछली रात्रि को, ऐसे पूछते ना, कैसे हो, हाउ का मतलब ये तो प्रश्न बना दिया भाई इसने, तो ये आपको तो इसका अर्थ समझना है केम अबाउट। अब कोई भी एक्सीडेंट के बारे में पूछ ले तो एक्सीडेंट के बारे में, है ना, अपने पास जैसे मैं एक एक्सीडेंट का बता देता हूँ, एन एक्सीडेंट डेज देयर लास्ट नाइट ही कर देता हूँ मैं, ये लो मैंने बता दिया, एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट है, वो कहाँ, वहाँ लास्ट नाइट पिछली रात को वहाँ एक्सीडेंट हो गया, होने का मतलब यही है आपके पास केम अबाउट होता है। अकर्ड का मतलब घटना होना, है ना, जो भी होता है वो यहाँ पे क्या करोगे, फिर आपको ये कर देना है ना, मैं बता देता हूँ, केम अबाउट है, ये कर देता हूँ मैं, केम अबाउट। ये केम अबाउट का मतलब क्या है रे, केम अबाउट का मतलब है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने भर दी है, ये हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है संयोग से अचानक मिलना भाई,
अचानक मिलना, आप मार्केट में जा रहे हो, अचानक आप, अरे यार मेरे साथ यार ये तो पहली क्लास में पढ़ता था, तब अचंभा होता है, अरे मोहन तू ऐसे करते कि नहीं करते, तो वो होता है अचानक मिलना। तो अचानक मिलने से संबंधित है भाई। देखो आई हैव डेस हर फॉर ए लॉन्ग टाइम, अब मैं क्या है उस एक लंबे समय से उससे अचानक मिला भाई, क्या मिला, अचानक मिला है। तो यहाँ अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे टेंस कौन सा लगाओगे, तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का ही प्रयोग करना है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, केम अक्रॉस, अचानक मिला, अचानक मिल गए तो बहुत अच्छी बात है सर। चलो आगे देखते हैं। केम ऑफ का मतलब होता संपन्न होना, किसी से अलग होना, दोनों अलग ही बात है। एक तो होता संपन्न होना, जैसे शादी का संपन्न होना है, कोई पार्टी संपन्न होना है, कोई प्रोग्राम है वो संपन्न होना है, जैसे कोई इनॉग्रेशन है वो संपन्न होना है, तो वो सारे संपन्न होने होते हैं, काम पूर्ण होता है। और किसी से अलग होना मतलब कोई जुड़ी हुई चीज़ है, उससे अलग होने के लिए है। जैसे अपने पास कोई पेड़ है, पेड़ से कोई फल गिरा है, वो अलग हो रहा है, तो ये अलग होना होता है यहाँ पे। देखो अच्छा दोनों वाक्य बनाए भाई मैंने, तो चलो ठीक है। द फंक्शन विल, फंक्शन आया भाई, फंक्शन का मतलब होता है कि नेक्स्ट संडे, सेम अपने पास है वो जो फंक्शन है वो अगले संडे को संपन्न होगा, ये बता दिया। तो ये आपको पास क्या है। अब हाँ यहाँ पे एक समस्या आ गई, अच्छा विल दिया हुआ भाई, यहाँ पे तो विल दिया है, विल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर विल नहीं होता तो भी नेक्स्ट प्लस टाइम के साथ आपको फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग करना होता। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है विल, तो विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कम ऑफ आ जाएगा, हो जाएगा। When I was serving water to the guests, जब मैं अपने पास मेहमानों को पानी सर्व कर रहा था, द हैंडल ऑफ द जग, मैंने बताया ना किसी चीज से जुड़ा हुआ है फिर अलग होना, तो यहाँ पे जो हैंडल है वो जग का क्या हो गया है, केम ऑफ हो गया है, अलग हो गया। तो यहाँ पे द हैंडल ऑफ द जग, अब जाहिर सी बात है हैंडल ऑफ द जग की बात कर रहा है, ये तो जग से अलग ही तो हुआ होगा, कहीं कुछ न कुछ अलग तो हुआ है ना, पेड़ से फल वो भी अलग होता है, तो यहाँ पे केम ऑफ आ जाएगा। और यहाँ पे देखो सब वाज वर दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है एक काम पहले से चल रहा है, एक काम बीच में घटित हुआ है, तो बीच में घटित कौन सा हुआ है, जग का हैंडल अलग होने का हुआ है, तो यहाँ पे केम ऑफ आ जाएगा। इसके बाद कम राउंड का मतलब होता है होश में आना, कोई बेहोश हो गया है वो होश में आना होता है, तो अपने पास ये ध्यान में रखना भाई, कम राउंड का हो सकता है आपकी बात। देखो सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई, बट सी इज कमिंग राउंड, अच्छा ये यहाँ पे बना हुआ दे दिया भाई मैंने, यहाँ कमिंग राउंड, हाँ वो बेहोश हो गई लेकिन अभी होश में आ रही है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बना दिया है, तो ये बना हुआ है भाई। कम इनटू का मतलब उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होना, जैसे अपने राजा का उत्तराधिकारी होता है, अपने पिता का उत्तराधिकारी होता है, यार उसके पिता के बाद में वो सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी तो वही होगा, तो वही है, यानी वंश का आना होता है। एट हिज फादर्स डेथ, उसके पिता की मृत्यु के बाद में, या पर ही डेस ओनली ए स्मॉल हाउस, उसको एक उत्तराधिकारी के रूप में एक घर मिला है, स्मॉल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे केम इनटू कर देता हूँ भाई, ये केम इनटू करने का कारण मैंने बता दिया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आती है कम ऑफ का जन्म लेना, वंश होना, ये वो अलग है ये अलग है। देखो हाँ यहाँ पे डबल एफ है ऑफ, और यहाँ पे एक सिंगल है ना एफ है, इसका मतलब होता है कोई वंश होना, जैसे मैं अमीरों के खानदान से हूँ, वो कहता है अरे मैं फलान सिंह के खानदान से हूँ, है ना, वो होता है ना मैं वो उस खानदान से हूँ, वो होता है वंश या उत्तरा अपने पास जन्म लेना। तो टैगोर डेस ए नोबल फैमिली, टैगोर है वो अपने पास एक नोबल परिवार से आते थे, बिल्कुल दोनों बात सही है। तो यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट टैगोर का है तो केम ऑफ आएगा, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वंश की बात करें, फैमिली वगैरह की बात करें, तो एक बात ध्यान में रखना, केम ऑफ का या कम ऑफ का ही प्रयोग करना है। कम अपॉन का मतलब होता है संयोग से मिलना और आक्रमण करना। अब अपने पास कम अक्रॉस भी आया है पहले, वो अचानक मिलना होता है, तो संयोग से मिलना, दोनों वाक्य सेम कर सकते हैं, कोई खराबी नहीं है इसमें। मैं बताता हूँ कैसे, देखो आई डेस ए वेरी इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन द पर्सनल नहीं भाई, इन द न्यूज़पेपर, हाँ ये पर्सनल हटा देता हूँ मैं एक बार यहाँ से, हाँ ये नहीं है, यहाँ पे क्या है देखो, आई डेस ए वेरी इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। अब मुझे क्या है, संयोग से एक एडवर्टाइजमेंट है, वो बढ़िया एडवर्टाइजमेंट मिली भाई, है ना, या अचानक दिखी, तो ये दोनों बात सेम है। यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, क्योंकि और कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है,
मुझे अचानक एक क्या एडवर्टाइजमेंट है या संयोग से एक एडवर्टाइजमेंट है, इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट है, रुचिकर एडवर्टाइजमेंट है, वो मुझे दिखी। दैट डेस द एनिमी ऑल ऑफ द सडन। हाँ, अब एनिमी पे है, आक्रमण करना है, तो आक्रमण करने से संबंधित पूछ सकता है। देखो मैं बता नहीं रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ सकता है आक्रमण करने से। तो एनिमी पे आक्रमण करने के लिए अपने पास क्या है, द डेस द एनिमी ऑल ऑफ सडन, अचानक आक्रमण करना। अचानक क्या है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिटिव होगा ये भी, तो केम अपॉन हो जाएगा, ये आपकी कम हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ध्यान में रखोगे, बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ पे कम है वो कंप्लीट हो जाती है। इस पे अपने बात कर लेते हैं गेट की। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, मिलना, जो हमें होता है। अब इसके साथ अगर अपन बात करें तो क्या है, गेट के साथ अलोंग जोड़ देते हैं, प्रीपोजिशन, तो घुल मिल कर रहना होता है। गेट अलोंग, जैसे आपके विद्यालय में आपकी क्लास में एक नया बच्चा आया, तो वह बस एक बार तो थोड़ा सा परेशान होगा, लेकिन बाद में घुल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो वैसे ही है, गेट अलोंग का मतलब हो जाएगा घुल मिलकर रहना। सी कैन, अब देखो मॉडल दे दिया भाई, मॉडल दे दिया, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें सोचने विचारने की बात नहीं है, तो गेट अलोंग कर देंगे, गेट अलोंग। अब आगे बात करते हैं, गेट ऑन का मतलब होता है प्रगति करना, प्रगति उन्नति करना। यार वो बहुत उन्नति कर रहे हो आजकल, बहुत पढ़ रहा है भाई, तो वही बात है अपनी यहाँ पे, क्या है, हिज डेज विथ हिज स्टडीज दिस डेज। अब देखो इसमें अपने पास क्या आया है, दिस डेज आया है, लेकिन इसमें स्पेस से पहले इज दे दिया भाई, और इज के साथ, वैसे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन इज, एम, आर, वाज, वर स्पेस से पहले दे रखा है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करना है, ये तो दिमाग में रखनी है। तो इज के साथ अपने पास, अब आप कहोगे सर ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, गेटिंग आईएनजी जोड़ देता हूँ और ऑन कर देता हूँ, इज मार दिया हुआ है या आवाज भर दिया हो, तो गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ेंगे। और वैसे नहीं भी होता तो दिस डेज को देख के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना ही होता। गेट अवे का मतलब होता है निकल कर भाग जाना, जैसे वो हमारे पास क्या था कि अपने पास ब्रेक अवे, वो भाग गया था ना जो अपने पास, तो वही अपने पास यहाँ पे अर्थ निकल रहा है। गेट अवे का मतलब होता है निकल कर भाग जाना, सेम वही है दोनों का अर्थ। द थीप डेस फ्रॉम जेल लास्ट नाइट, तो इसमें गेट अवे का प्रयोग भी सही है और ब्रेक अवे का प्रयोग भी सही है, इसमें घबराने की बात नहीं है। फिलहाल अपने पास गेट पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे लास्ट नाइट दिया हुआ है, लास्ट नाइट का मतलब पास्ट इंडिफिनिट, तो गेट की सेकेंड फॉर्म करेंगे गोट और अवे, ये वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म अपन बना देंगे। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है गेट बाय का मतलब होता है प्रयास करके प्राप्त करना, प्रयास से प्राप्त करना, मेहनत से प्राप्त करना। जैसे मैंने 95% ऐसे थोड़ी प्राप्त किए हैं, बहुत मेहनत करी है मैंने, तो ये होता है। देखो अंकुर वर्कड हार्ड, अंकुर ने मेहनत करी, टू डेज दिस जॉब, टू के बाद में तो आपको वर्क की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी है, लेकिन दिस जॉब उसे क्या है, मिली है भाई, तो पर्याप्त मेहनत करी है भाई, उसने बहुत मेहनत करी है, प्रयास से प्राप्त करी है, तो गेट बाय, ये इंपॉर्टेंट आ सकती है अगली बार, कोई ऐसी संभावना बनती है अभी। गेट थ्रू सफल होना होता है भाई, बिल्कुल सफल होना मतलब मेहनत करके किसी चीज को हासिल कर लेना होता है, ये होता है गेट थ्रू। अब देखो यहाँ पे डेस, ही डेस द एग्जाम, एग्जाम में वो पास हो गया भाई, सफल हो गया। अब यहाँ पे भी मैं आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही करवाऊंगा, गेट गोट थ्रू, वह एग्जाम में सफल हो गया, क्योंकि एग्जाम में सफल होता है नहीं होता है, हो गया या हो चुका है, तो मोस्टली अपन पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। गोट ऑफ का मतलब होता है उतरना, सीढ़ियों से उतरना होता है, पेड़ से उतरना होता है, किसी भी चीज से उतरने के लिए अपन गेट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो द ग्रूम, अच्छा यहाँ पे दूल्हा लिया गया भाई, दूल्हा घोड़ी से उतरेगा, घर जाते ही उतरेगा अगले के, घोड़ी से तो उतरना ही पड़ेगा। द ग्रूम डेस फ्रॉम द हॉर्स, घोड़े से उतर गया है, तो यहाँ पे गेट ऑफ, तो यहाँ पे गोट ऑफ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाऊंगा मैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बनाऊंगा मैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट गेट अहेड का मतलब उन्नति होता है, गेट ऑन का मतलब भी उन्नति होता है, दोनों सेम होते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एनीबॉडी वांट्स टू इन हिज लाइफ, हर कोई अपने जीवन में उन्नति करना चाहता है, तो अपने पास गेट अहेड ही करूंगा, क्यों करूंगा अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि टू दिया हुआ है, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। गेट ऑन का मतलब उन्नति करना, गेट अवे का मतलब उन्नति करना होता है। गेट इन का मतलब होता है चुनाव में, ये दाखिला भी है भाई, दाखिल या नामांकन करवाना है ना, चुनाव में नामांकन करवाना उससे लिया गया है, तो नहीं आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ गोट इन, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही बनाऊंगा। इस बार चुनाव में कैंडिडेट ने दाखिला किया है, जो भी है भाग लिया है, नामांकन किया।
गेट टुगेदर का मतलब होता है साथ में विचार विमर्श करना किसी चीज़ के ऊपर, है ना। गेट टुगेदर, अरे यार आज तो वो गेट टुगेदर करते हैं इस मैटर पे, वही होता है यार मिलकर चर्चा तो कर लें अपने इस मैटर पे, वही होता है। तो एवरी स्टूडेंट शुड आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, गेट टुगेदर होता है। गेट टुगेदर का मतलब क्या होता है, विचार विमर्श करना विथ देयर टीचर्स ऑन स्टडीज़, यानी अपने पास स्टडीज़ पे अपने टीचर्स के साथ विचार विमर्श करने के लिए मिलना चाहिए भाई, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास पुट। क्या आती है, पुट का मतलब होता है रखना, है ना, ये ध्यान में रखना, पुट का मतलब होता है रखना। तो यहाँ पे पुट ऑफ, स्थगित करना, पुट के बाद में अगर ऑफ जोड़ दें तो इसका मतलब होता है स्थगित करना, स्थगित या उतारना किसी चीज से, है ना, उतारना, जानबूझकर उतरना नहीं, उतारना, है ना, किसी चीज को। देखो द फैमिली मेंबर्स हैव के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, हैज हैव के साथ। डेज द वेडिंग डेट फॉर नेक्स्ट मंथ, अब अपने पास स्थगित कर देना, यानी परिवार ने अपने क्या है, वेडिंग डेट, वेडिंग यानी शादी की दिनांक अगले मंथ तक क्या कर दी है, स्थगित कर दी है, कर चुके हैं। तो हैव दिया हुआ है तो पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, तो पुट ऑफ आ जाएगा, ये हो गया स्थगित। कोई अपने पास डेट है फिक्स कर, स्थगित कर देना है, कोई प्रोग्राम है वो स्थगित कर देना है, वो सारा स्थगित से संबंधित होता है भाई। द कैप्सुलर, उतारने का मतलब, हाँ, द कैप्सुलर वाली वो मंकी और कैप्सुलर कहानी है, उसने हिज कैप, उसने अपनी टोपी उतारी भाई, तो टोपी उतारने का मतलब पुट ऑफ, और इसमें भी आपके पास क्या है, पुट ऑफ ही आएगा, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होती है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, बिक्री के लिए तैयार, ये बिक्री के लिए तैयार तो आएगा नहीं, लेकिन बुझाने के लिए आ सकता है भाई, किसी भी चीज़ को, जैसे लैंप जल रही है उसको बुझाना होता है, अपने पास लाइट जल रही है उसको बुझाना होता है, तो वो आता है। इसमें क्या होता है, द मैन डैश द लैंप एंड वेंट टू, अच्छा लैंप से लिया गया, तो लैंप को बुझाने का मतलब यही होता है, पुट आउट होता है, और इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होता है, तो मैं पुट आउट ही करूँगा। द मैन पुट आउट एंड वेंट, वैसे ये पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, है ना, क्यों बनेगा, क्योंकि अगर एंड से एक वर्ब पास्ट से जुड़ी है तो दूसरी भी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी, तो द मैन पुट आउट द लैम्प एंड वेंट टू स्लीप, ये हो जाएगा। द कंपनी डैश 2000 बुक्स इन द मंथ, दिस मंथ, अपने पास क्या है, बिक्री के लिए तैयार, यहाँ पे कि कोई किताब है, कंपनी वो क्या करिए 2000 किताबें हैं वो इस महीने तैयार कर रखी है भाई उन्होंने, तो अपने पास पुट आउट हो जाएगा। वैसे ये नहीं पूछेगा 100%, ये पूछेगा तो ये पूछेगा, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं, है ना, ये पूछ सकता है लाइट वगैरह से संबंधित। नेक्स्ट बात करें तो पुट अवे का मतलब होता है यथास्थान रखना, अत्यधिक खाना, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब आपके एग्जाम के लिए नहीं रहा, वैसे बता रहा हूँ, दोनों का अर्थ ध्यान से सुनना में क्या है। यथास्थान रखना मतलब जैसे मैंने अपनी कोई बुक से अपने पास अलमारी से किताब निकाली, फिर मैंने वापस वहीं पे रख दिया, वो होता है यथास्थान रखना। जैसे आप कोई बुक उठाते हो या लाइब्रेरी से सर ने पूछा कि किताब ले लूँ, फिर सर क्या कहेंगे, सर तुम्हें ना किताब वहीं पे रखनी है वापस, ये होता है। तो माई मदर डेस माई क्लॉथ्स इन द सेल्फ, भाई जाहिर सी बात है, मम्मी ने कपड़े यथास्थान रख दिए हैं, तो पुट अवे का प्रयोग ही करूँगा, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यही होती है। ध्यान में रह जाएगा, हाँ बिल्कुल, पुट अवे यथास्थान रखना। दूसरा क्या है, ही वॉज हंग्री, अब बहुत भूखा था भाई, तो उसने क्या खा लिया, अत्यधिक खा लिया, बहुत खा लिया। ही 10 चपातीस, इसलिए उसने बहुत ही 10 चपातीस खा लिया, यानी 10 की संख्या नहीं आनी चाहिए थी भाई यहाँ पे, है ना, 10 की संख्या नहीं आएगी, पुट अवे का आएगा भाई, केवल पुट अवे। पुट अवे का मतलब होता है अत्यधिक चपाती खा ली फिर उसने। पुट डाउन का मतलब दबा देना, लिखना, दबा देना, किसी विद्रोह का दबा देना, है ना, अपने पास कोई लड़ाई हो रही है उसको दबा देना, कोई घटना उड़ी और उसको दबा देना, वो होता है। और लिखना मतलब आप नोट्स वगैरह लिखते हो। द आर्मी डैश द रियोट्स, रियोट्स में उपद्रव है, जो मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आर्मी ने उसको दबा दिया भाई, तो यहाँ पे भी पुट डाउन का प्रयोग करूँगा, क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म एक ही होती है। अभी ये सेकेंड फॉर्म है, क्यों है, इसका कारण आप मेरे पास अपने 10th की क्लास में देख लेना भाई। वन शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इंपॉर्टेंट नोट्स इन डायरी, तो ये भी है कि अपने पास सभी को, वन का मतलब हम सभी से लिया गया है, इंपॉर्टेंट डायरी में लिख, नोट्स सब डायरी में लिख लेने चाहिए, जिससे क्या है ठीक रहे भाई, है ना, ये ध्यान में रखना आप लोग, तो मैं लिख देता हूँ। पुट बाय का मतलब होता है सेव, बचाना, है ना, भविष्य के लिए बचाना, पैसे बचाना, वो सारे इसी में आते हैं। आई डैश सम मनी फ्रॉम फॉर हार्ड टाइम, यानी कठिन समय के लिए मैंने कुछ पैसे बचाए हैं, तो यहाँ पे यह है, ये है, वैसे तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, पुट बाय का प्रयोग कर देना है, ये सही हो जाता है।
अब यहाँ पे ये पुट बाई हो गया शायद, नहीं और भी है भाई। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, कपड़े पहनने से ही लिया जाता है, टोपी पहनने से भी लिया जाता है, यानी कपड़ों से अपने शरीर पे ढकने के लिए जो भी होता है पुट ऑन पहना जाता है उसके लिए है। वी डेस न्यू क्लॉथ्स ऑन फेस्टिवल्स, त्योहारों पे हम नए कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल, तो पुट ऑन आ जाएगा। ये पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना। घबराहट हो रही होगी दिमाग में, बिल्कुल होती है, मुझे पता है, ये इंपॉर्टेंट है। पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना, कोई बहुत ही व्यवहार गंदा व्यवहार कर रहा है यार, फिर भी मैं सहन कर लेता हूं, वो होता है पुट अप विथ। देखो नोबडी डेस इंसल्ट, कोई भी इंसल्ट सहन नहीं कर सकता है, तो नोबडी पुट्स आएगा भाई अप विथ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, आदतन बात हो रही है, तो नोबडी एक वचन है तो वर्ब में ऐसे जुड़ेगा। यहाँ पे घबराहट होना शुरू हो गई है, मुझे पता है सर, अभी तक तो आप पास्ट इंडेफिनिट में ही प्रयोग करते आ रहे थे, बिल्कुल सही बात है, घबराहट होती है, मुझे पता है। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है समझाना, किसी को, जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, अरे पढ़ लो, अरे पढ़ लो, वो। टीचर्स डेस एवरीथिंग टू स्टूडेंट्स, टीचर्स को प्रत्येक चीज बच्चों को समझानी चाहिए, तो यहाँ पे पुट फॉरवर्ड हो जाएगा, पुट और फॉरवर्ड। ये कर देता हूं मैं। अब ये याद कर लेना, जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट वो देख लेना इसमें, और कुछ नहीं है भाई। अब इसके बाद में लास्ट आ जाती है शायद मेरे हिसाब से कौन सी, टर्न, हाँ बिल्कुल, ये अपने पास अंतिम आ जाती है टर्न। टर्न का मतलब होता है मुड़ना, मुड़ना। अब इसमें देखो क्या करता है, टर्न अवे, टर्न के साथ अवे जोड़ दिया तो क्या हो गया, निकालना होता है, किसी चीज को भी निकालना हो सकता है। देखो क्या आता है, द कंपनी ऑन 1000 एम्प्लॉयज, कंपनी ने 1000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। निकालने का मतलब ड्यूटी से निकाल देना, कहीं कुछ और कर देना, क्यों, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, कंपनी ने निकाल दिया, इसका मतलब टर्न, TURNED, टर्न अवे करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट ही बनाऊंगा इसका, क्यों बनाऊंगा, क्योंकि कंपनी निकाल दी है, उनको निकाल चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट बना सकते हो, बिल्कुल, द कंपनी हैज टर्न्ड अवे 1000 एम्प्लॉयज, ये भी सही है, लेकिन मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट बेटर रहता है। नेक्स्ट है टर्न डाउन का मतलब होता है स्वीकार करना, जैसे मैंने आप लोग कोई प्रपोजल मिला है ना, अरे यार उसने शादी का प्रस्ताव भेजा लेकिन मैंने ठुकरा दिया, नहीं क्यों, है ना, वो होता है, वो ठुकराना होता है, यार उसने बाइक मांगी लेकिन मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, वो होता है। तो यहाँ पे क्या है, द मैनेजर डेस माई लीव एप्लीकेशन, अच्छा मैंने यहाँ पे कि मैनेजर ने मेरी जो लीव एप्लीकेशन, छुट्टी की एप्लीकेशन थी, उसको ठुकरा दिया भाई, अस्वीकार कर दी, मुझे छुट्टी नहीं मिली, तो यहाँ पे टर्न डाउन का प्रयोग ही करूंगा, टर्न डाउन, हाँ टर्न डाउन हो गया। टर्न आउट का मतलब होता है सिद्ध होना, साबित होना, यार उसने ना लगता नहीं था लेकिन वो चोर वही साबित हुआ है, ये वाक्य में भी है, वही समझा देता हूँ, यार यहाँ सिद्ध कर दिया उसने, है ना, तो वो होता है। तो ही वॉज द थिफ, वो चोर साबित हुआ, तो टर्न डाउन ही करूंगा, टर्न आउट, ये टर्न से संबंधित हो गई। इसके बाद में और भी है क्या, हाँ टर्न से संबंधित है भाई। अभी ये बाकी सारी यहाँ पे हो जाती है। टर्न अबाउट का मतलब विपरीत घूमना, है ना, विपरीत घूमना, वो होता है जैसे बाकी सारे सामने घूमे, वो पीछे घूम गए, तो यहाँ पे क्या है, अ बॉय डेज फ्रॉम हिज पेरेड शो, यानी एक बच्चा है विपरीत दिशा में घूम गया अपने पेरेड शो के दौरान, तो यहाँ पे टर्न अबाउट हो जाएगा, टर्न अबाउट, ये हो जाता है भाई। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में आना, विरोध में होना, किसी ने प्रस्ताव दिया, मैं उसके विरोध में आया ना, ऐसे कैसे कर सकता है रे तू, वही। अब हिज फैमिली डेस हिम ड्यू टू बैड बिहेवियर, उसका परिवार है बुरे व्यवहार के कारण उससे अलग विरोध में हो गया है, तो टर्न हो जाएगा, TURN, टर्न अगेंस्ट, ये हो जाता है आपके पास टर्न अगेंस्ट। अब टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, टीवी को ऑन करना होता है। टर्न ऑफ का मतलब टीवी को बंद करना होता है। टर्न बैक का मतलब वापस लौटाना होता है, टर्न बैक का मतलब वापस आना, है ना, वापस लौटना, ये हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो फ्रेजल वर्ब है वो अब कंप्लीट हो जाती है। मैंने एक बात कही थी शुरू में कि मैं आपको एग्जाम्पल्स भी है वो भी समझाऊंगा इसमें, लेकिन अपनी जो क्लास है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो एग्जाम्पल्स की क्लास है वो मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा, और बिल्कुल वो सारे तरीके समझाऊंगा जिसमें अपने एग्जाम में आने की संभावना बनती है। तो मुझे लगता है आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, और जो फ्रेजल वर्ब्स मैंने समझाई हैं, जो एग्जाम्पल्स मैंने समझाए हैं, गारंटेड है
उनमें से आपको पक्का आपकी एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।